श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, अपने जीवन के अनगिनत कष्टों को भोगते हुए वियोग के कष्टों में रहकर भी अपने चारों ओर सुख का प्रकाश जो फैलाए वही है श्री राम। मंत्रों में महामंत्र है यह नाम श्री राम। जैसा कि ग्रंथों में बताया है कि श्री राम नाम की महिमा का व्याख्यान तो स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं कर सकते। राम नाम की शक्ति अनंत है जिसकी कोई सीमा नहीं, सीमा हो भी कैसे सकती है। यह तो वह नाम है जिसके उच्चारण से देवी सीता के साथ हनुमान जी व साक्षात शिव भी प्राप्य हैं। जीवन का आधार ही राम नाम है। हर जगह राम नाम की महिमा का गुणगान है। राम सिर्फ एक नाम नहीं, राम नाम तो सबसे बड़ा मंत्र है। राम नाम तो अविनाशी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सब कुछ बदल जाए, पर यह राम नाम ज्यों का त्यों ही सदा बना रहेगा। इस पर राम नाम की महिमा कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि दिन प्रतिदिन इसकी महिमा तो बढ़ती ही जाएगी। जिसने भाव और विश्वास के साथ पावन नाम राम का निरंतर जप किया तो उसके जीवन के सभी अंधेरे अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी खत्म ना होने वाला उजाला हो जाता है, जिससे उसका लोक और परलोक दोनों ही संवर जाता है। वह अंत में राम जी को प्राप्त कर लेता है। इससे आसान साधन कोई नहीं। बिना समय को गवाए निरंतर राम नाम जप करते रहना चाहिए, जिससे आपका कल्याण होना तो तय है। आज यह दास जो कथा सुनाने जा रहा है वह गोकुल भवन अयोध्या चैनल परिवार के सदस्य गोविंद जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप भी नाम महाराज की शरणागति करने से रोक नहीं पाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गोविंद जी ने बताया, गुरुजी भगवान कितने कृपा निधान हैं, उसकी कोई था ही नहीं। उनकी कृपा से गहरा कुछ नहीं, उनकी कृपा का कोई सानी ही नहीं। वह भक्त वत्सल हैं और उनके चरण धाम हम जैसे दासों की सेवा लेने के लिए ही बने हैं। मैं तो इस संसार का अत्यंत अधम, पतित और पापी हूँ, पर उसके बाद भी भगवान ने कभी मुझ पर कृपा की कोई कमी नहीं छोड़ी। गुरुजी, बचपन से मेरा भगवान पर असीम विश्वास था। भगवान विष्णु को देखकर मैं भाव विभोर हो जाता था। बृहस्पतिवार को प्रयास करता था कि उसको त्योहार के जैसे मनाऊं, पर उसमें भी गलती हो ही जाती थी। व्रत उपवास भी टूट जाते थे। मैं भगवान का नाम भी लेना भूल जाता था, पर मैं भूलता हूँ, मेरे नारायण कभी मुझे नहीं भूलते थे। यह उनकी कृपा ही तो है जो मेरे जीवन के पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण आए संकटों को उन्होंने नष्ट कर दिया। भगवान की उसी कृपा को आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे ईश्वर के प्रति लोगों का विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ सके। गुरुजी, मैं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, जिसके कारण पूजा पाठ में मेरा मन लगा रहता है। मैं ज्योतिष भी थोड़ा बहुत जानता हूँ और ज्योतिष में बहुत विश्वास भी रखता हूँ, क्योंकि ज्योतिष वेदों की नेत्रों की ज्योत है। लखनऊ के एक बड़े सिद्ध ज्योतिष ने मेरी कुंडली में लिखा था कि मेरे बच्चे का गर्भपात होगा, चाहे स्वयं इंद्र भी उसकी रक्षा करने क्यों ना आ जाए। मेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं। मेरे मन में कभी कभी विचार आता था, पर मैं उसको निकाल देता था। इसी के साथ कुछ और ज्योतिषियों के पास अपनी कुंडली को लेकर गया, मगर हर जगह मुझसे यही कहा गया। मेरी समझ में कुछ भी आना बंद हो गया। जब मेरी पत्नी गर्भवती हुई तो मैं बहुत खुश हुआ, पर साथ ही साथ घबरा भी रहा था कि क्या होगा आगे। कई ज्योतिषियों से इस बारे में पूछा तो उनको मेरी कुंडली की बात को उन लोगों ने सही बताया। यही बात मैं भुलाए नहीं भूल पा रहा था कि अब आगे क्या होगा। क्या मैं कभी पिता नहीं बन सकूंगा? यह तो सभी व्यक्तियों की इच्छा होती है। पत्नी की पूरी गर्भावस्था के दौरान मैं कांपता घूमा। वो कहते हैं ना, जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एकमात्र ईश्वर का द्वार ऐसा होता है जो कि हमेशा खुला रहता है।
बचपन से ही मुझे श्री हरि विष्णु से प्रेम था, तो मुझे अपने इष्ट की याद आ गई। श्री हरि विष्णु का नाम लेना शुरू कर दिया। मैंने निरंतर नाम जप करना शुरू कर दिया, और यही नहीं, मैंने श्री विष्णु सहस्र नाम अपनी पत्नी को भी सुनाने लगा। वह भी रोज नहीं, परंतु कभी कभी। पर एक चीज मैंने करनी शुरू की। अपनी पत्नी के पेट पर हाथ रखकर रोज सुबह शुक्लम वरदारम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्वविघ्न नोपशांतेत बोलता था। आपको एक बात बता दूं कि मेरे बेटे का जन्म कोविड की प्रचंड लहर के दौरान हुआ, और गर्भावस्था के बीच में ही मेरा पूरा परिवार कोविड का शिकार भी हो गया, जिसमें मेरी गर्भावस्था पत्नी भी सम्मिलित थी, जिसके कारण मैं बहुत चिंताग्रस्त था। हमें कोविड जैसी महामारी की वजह से टाउनशिप से निकलना पड़ा, और भी हमारे साथ इतनी साजिशें हुई जिनका कोई अंत नहीं, जिसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। कोविड की विभीषिका इतनी प्रबल थी कि मेरी पत्नी को अस्पताल में दिखाने जाने से डर लगता था। किसी अनहोनी होने से मेरा मन पहले से ही इतना व्याकुल था कि कुछ समझ में वैसे भी नहीं आ रहा था। मैं क्या करता, क्योंकि मुझे दूसरे शहर परिवार के साथ जाना भी था। अस्पतालों ने कोविड के खतरों को देखते हुए मेरी पत्नी को भर्ती करने से फ़ोन पर ही इनकार कर दिया। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने अपनी पत्नी को उसके घर भेज दिया। भगवान जब कृपा करने को आते हैं तो अनहोनी भी होनी में बदल जाती है। उनकी कृपा के आगे किसी की कोई दाल नहीं गली। यह दास के ऊपर ऐसी कृपा हुई। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, और मुझे ज्योतिषों की वो बात भी याद आ गई। आज 2-3 साल बीत जाने के बाद मैंने सिद्ध ज्योतिष को जब दिखाया तो उन्हें बोला कि ये बच्चा बचना एक चमत्कार है, और इसमें भगवान के नाम की कृपा ही सम्मिलित है। आज मैंने कृपा धाम श्री हरि विष्णु और श्री राम के चरणों पर नतमस्तक हूँ, और सोचता हूँ कि मेरे जैसे पापी को चुना इतने बड़े कल्याण के लिए। यह उनकी कृपा नहीं तो क्या है, जो कि अनहोनी को होनी में बदल दिया। गुरुजी, पहले मैंने भगवान के इस चमत्कार को गुप्त रखने पर का सोचा, पर तब लगा कि नहीं, सभी को भगवान की कृपा के लिए उनका स्मरण करना चाहिए और उन्हें प्रेरणा मिलेगी। दर्शन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। विष्णु सहस्त्र नाम का एक श्लोक इतनी ताकत रखता है तो उसका सार तो राम नाम ही है। जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम में खुद कहा गया है कि श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वर्णम, जिसका तात्पर्य है कि श्री राम का एक नाम पूरे सहस्र नाम के बराबर है। तो सोचिए कितना बल होगा राम नाम में। इतनी कृपा है भगवान की मुझ पर कि क्या बताऊं। मैं जानता हूं कि मैं निम्न हूं, पर भगवान में तड़प तड़प के मैंने गुरु मांगा। ये कई संतों से सुना है कि गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। मन में इतनी भूख थी गुरु की, पर खुद को योग्य नहीं समझता था। तभी एक दिन कार में से ऑफिस जा रहा था और गोकुल भवन अयोध्या का वीडियो प्ले हुआ। वहाँ राम नाम की प्रचंड महिमा सुनी और सोचा कि पावन मोती का सही उपयोग क्या है, कौन मार्गदर्शक देगा, मेरा तो गुरु नहीं। तभी मुझे गुरु जी का आपका नंबर दिखा। ये सब मेरे जीवन का चमत्कार है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम का जाप करूँ। भक्तों से कामना है कि यह वीडियो घर घर तक फैला दें। इस काले समुद्र रूपी जीवन में राम नाम स्वर्ण नौका है। लोगों को चढ़ाइए और भवसागर पार हो जाइए। गुरु जी, आप जो कर रहे हैं उससे बड़ा पुण्य क्या होगा। लोग आपके ज्ञान से जन्म जन्म के पूरे प्रारब्ध को 2 अक्षर के प्यारे नाम से भस्म करा रहे हैं। राम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। राम नाम रूपी नौका में जो एक बार बैठ गया तो उसका भव सागर पार होने से कोई नहीं रोक सकता। सभी से निवेदन है कि गुरु जी के इस पुनीत कार्य में आप भी अपना योगदान दें और गोकुल भवन अयोध्या चैनल के वीडियो को घर घर पहुंचाएं, जिससे लोगों का कल्याण हो। जय श्री राम। भाइयों बहनों, आपने देखा नाम की शक्ति कितनी महान है। जो भी नाम की शरणागति भाव और विश्वास के साथ करता है तो उसका भव पार होना तो निश्चित है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा।
ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।